गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेबस्काई डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको $0 इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है वो आज के टॉपिक में मैं आपको कवर करूंगी। ठीक है। आपको पहले तो क्या करना है, अच्छा वेबसाइट अपना बनाना है। $0 इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ब्रांड बिल्डिंग करनी है। ब्रांड बिल्डिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो मैं आपको आज के टॉपिक में बताऊंगी कि ब्रांड को अपने बिल्ड कैसे करना है थ्रू योर वेबसाइट। पहले तो आपको डोमेन होस्टिंग ले लेनी है। उसके बाद को अच्छा आर्टिकल लिखना है। अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। पहले कीवर्ड रिसर्च में मैं आपको नहीं बोलूंगी कि कोई भी पेड टूल आप यूज करें। ठीक है। गूगल का ही दिया हुआ एक फ्री टूल है कीवर्ड प्लानर, वो बहुत ही अच्छा टूल है। इसके अलावा दोस्तों मैं कोई भी और टूल यूज नहीं करती जब बात आए कीवर्ड रिसर्च की। ठीक है। उसके अंदर कोई भी हम फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेरा खुद का एक कीवर्ड है, उसको मैं आर्टिकल में किस तरह से मैं डाल सकती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को हम अगर गूगल कीवर्ड प्लानर में लिखते हैं तो उसके वो रिलेटेड सर्च टर्म्स बताता है कीवर्ड प्लानर, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग। ये सबका मतलब एक ही है, बट एक कीवर्ड को अलग अलग तरह से लिखा गया है। ठीक है। वो सारे कीवर्ड्स की पहले तो आपको लिस्ट बना लेनी है। अगर आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है और गूगल के फर्स्ट पेज पे आपको रैंक करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कीवर्ड रिसर्च बहुत ही ज़्यादा ठीक हो और अच्छा हो। ये ना हो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेरा कीवर्ड है और हम लिख रहे हैं उसी वाले आर्टिकल में डिजिटल मार्केटिंग कोई भी, या ट्रैवल के बारे में हम कीवर्ड डाल दिए, या कुछ भी हमने अलग सा कीवर्ड डाल दिया जो कि हमारे नीश से रिलेटेड या हमारे कैटेगरी से रिलेटेड नहीं है। तो ध्यान रखना, जिसी भी पर्टिकुलर मैं एक फोकस कर रही हूँ कि भाई ये वाला आर्टिकल मुझे डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस में लिखना है, तो मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस के सिमिलर वर्ड ही उस पर्टिकुलर आर्टिकल में कवर करूंगी। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस को मैंने पूरी लिस्ट डाउनलोड कर ली CSV फाइल में, एक्सेल शीट में, जो कि मुझे उस आर्टिकल में लिखना है। अब क्या करना है, उस कीवर्ड्स को हम क्या कैसे उस आर्टिकल में यूज करें। गाइज, मैं आपको इससे आगे चलने से पहले ये क्लियर कर दूं, अगर आप अपना आर्टिकल अच्छे से लिख देंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता गूगल के फर्स्ट पेज पे आने से। और गूगल के फर्स्ट पेज पे आ गई तो $0 इन्वेस्टमेंट से आपका बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, टाइम तो लगेगा, 2-3 महीने लगते हैं रिजल्ट आने में, बट वो डिपेंड करता है आप कितना फ्रीक्वेंटली आर्टिकल डालते हैं अपनी SEO वेबसाइट पे। तो आगे चलते हैं कि आपको कीवर्ड लिखने कैसे हैं, अपने आर्टिकल में कवर कैसे करने हैं। पहले तो हमने लिस्ट बना ली एक्सेल शीट में कि ये हमको डालने हैं। अब उन सारे कीवर्ड्स को हमको एम्बेड करना पड़ेगा, घुसेड़ना पड़ेगा अपने आर्टिकल्स में, या कहो अगर लोकल भाषा में तो उसको कैसे डालना है। पहले तो वो कीवर्ड कीवर्ड आपका मेन हेडलाइन में होना जरूर चाहिए, हेडिंग 1 में। अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, तो डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस में फर्स्ट हेडिंग H1 में उसको मेंशन करूंगी। मैं आगे आने वाली क्लासेस में या आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हेडिंग में आपको बेस्ट हेडिंग कैसे लिखनी है अपनी SEO आर्टिकल्स की। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहले तो आर्टिकल में आपको कीवर्ड एम्बेड करना है। उसके बाद पहले 100 शब्दों में, आपके आर्टिकल के पहले जो 100 वर्ड्स होंगे, 100 वर्ड्स, उसमें आपको वो अपना मेन प्राइमरी कीवर्ड जो कि आपने हेडिंग 1 में डाला है, या हेडिंग पूरी की पूरी H1 वाली उठा के आपको पहले 100 शब्दों में डाल देनी है। तो क्या होगा, गूगल एल्गोरिदम आपके आर्टिकल पे आएगा और वो मैच करेगा। इससे गूगल को उस पर्टिकुलर आर्टिकल को प्रायोरिटाइज करेगा और आपकी रैंकिंग और डोमेन अथॉरिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों।
पहले आपने क्या किया, हेडिंग 1 डाली, अब हेडिंग 1 को उस 100 शब्दों में आपको डाल देना है, बिल्कुल एग्जैक्ट, कहीं से भी उसको चेंज नहीं करना है। अगर हो सके तो उसको बोल्ड भी आप कर सकते हैं। दोस्तों बोल्ड करने का बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, गूगल एल्गोरिदम्स को या गूगल की जो मशीन लर्निंग काम कर रही है पीछे से, उसको बहुत ज्यादा पसंद है आपके कीवर्ड्स अगर बोल्ड लेटर में लिखे हैं या इटैलिक्स में लिखे हुए हैं, वो आप बोल्ड कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इमेज। इमेज को अच्छे से आर्टिकल में कैसे यूज करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, पहले तो हम इमेज लेंगे। अगर आप खुद का इमेज बना लें तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, या अगर आप नहीं बना सकते कैनवा से, या आपको मतलब बाहर से डाउनलोड करना है, तो pexels.com करके साइट है, PEXELS, pexels.com, वहां पे आपको फ्री डाउनलोड आप इमेजेस अपने नीश से रिलेटेड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उस इमेज के अंदर आपको अपना प्राइमरी कीवर्ड डालना है। जैसे कि हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला था, उस इमेज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख दिया। उसके बाद उस इमेज को डाउनलोड करके आपको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेना है। ऑप्टिमाइज कैसे करना है दोस्तों, उसको रीनेम करके, जब आप उसको डाउनलोड करेंगे उसको रीनेम पहले करिएगा। रीनेम किससे करना है, वो भी कीवर्ड से ही करना है, रीनेम भी उस इमेज को। फिर उसके बाद जब आप अपलोड करेंगे उस इमेज को अपने आर्टिकल में, तो ऑल्ट टेक्स्ट आता है राइट हैंड साइड पे, ऑल्ट टेक्स्ट, ऑल्ट टेक्स्ट में भी आपको अपना कीवर्ड डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपलोड करके वो वाली इमेज आर्टिकल में डाल देनी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आर्टिकल में आपको जैसे कि और डिजिटल मार्केटियर्स बोलते हैं कि आपको लेंथ चाहिएगी, आपके आर्टिकल का 2000 या 3000 वर्ड होगा तभी चलेगा, नहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ। गूगल के वो वाले आर्टिकल भी रैंक हुए हैं जिनकी लेंथ 500-600 वर्ड्स भी है। तो डिपेंड करता है कितना उस पर्टिकुलर कीवर्ड की कंपटीशन है, उस पर डिपेंड करता है। आपको पहले रिसर्च कर लेनी है कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिखा रही हूँ तो मेरा कॉम्पिटिटर ने क्या गलतियां करी हैं अपने आर्टिकल लिखते हुए। अगर मैंने उनकी गलतियों को पकड़ लिया तो मैं वो वाला गलती अपने आर्टिकल को लिखते हुए नहीं करूंगी, और गूगल ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम क्या करेगा, मेरी पोस्ट को उसकी पोस्ट से ऊपर कर देगा, मतलब मेरी रैंकिंग को बढ़ा देगा। वो कैसे, क्योंकि वो जो उन्होंने गलतियां करी थी, या इमेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं करी थी, या फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स अपने नहीं डाले थे, वो गलतियां मैंने सुधार ली अपने आर्टिकल में, तो मेरा इस कारण क्या हो गया, आर्टिकल पहले पेज पे गूगल के आने लगा। उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइजेशन हमने कर ली है। उसके बाद आता है हेडिंग नंबर 2। हेडिंग नंबर 2 में आपका वो वाला जो कीवर्ड वाली लिस्ट हमने डाउनलोड करवाई थी, तो उसका क्या करना है, दूसरा सेकेंडरी कीवर्ड आपको डाल देना है। सेकेंडरी कीवर्ड मतलब उस मीनिंग बिल्कुल वही रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमने फर्स्ट हेडिंग में डाला था, और सेकेंड हेडिंग में डाल देंगे डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। ठीक है, फिर थर्ड हेडिंग में वैसे ही डालेंगे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, या कोई भी आपका राज्य है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव, तो आपको ऐसे लिख देना है। फिर फोर्थ हेडिंग में, फोर्थ H2 की, गाइस H2 की हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जितना फ्रिक्वेंटली आप अपने आर्टिकल में यूज़ करेंगे उतना ही बेटर है। फिर H3 में आपको उसी तरह से कोई भी अपना जो आपने डाउनलोड करी थी वो आपको डाल देना है। इसी तरह H4 H5, तो आप कोशिश करिएगा कि H2 के नीचे हमारा H3 भी कवर हो जाए, H3 के अंदर अगर सब पॉइंट्स है तो H4 भी कवर हो जाए। जितना अच्छा हिरारकी होगा, जितना अच्छा आपका हिरारकी होगा पोस्ट के अंदर, उतना ही गूगल उसे प्रायोरिटाइज करता है। अब लिखना कैसे है, लिखना पैराग्राफ में मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि अपने आर्टिकल को आप पैराग्राफ में लिखें। आपको अपना आर्टिकल 2-3 लाइनों के बाद स्पेस देके थोड़ा लिखना है। जैसे 2-3 लाइनें लिखी फिर स्पेस देना है, और फिर 2-3 लाइन लिखी फिर स्पेस देना है।
ऐसे करके गूगल को बहुत इजी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप कस्टमर्स को अपने बताएंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, उतना ही इजी हो जाएगा गूगल क्रॉलर्स को आपकी आर्टिकल ढूंढने में और उसको रैंक करवाने में SCRP रैंक पेजेस में। ठीक है। उसके बाद आपको बुलेट्स पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, 1 2 3 का यूज़ करना है। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स को बहुत ही गूगल प्रायोरिटाइज करता है। उसके बाद आपको करना है टेबल ऑफ कंटेंट्स गाइस। टेबल ऑफ कंटेंट गूगल बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है, जिसके भी आर्टिकल में वो टेबल ऑफ कंटेंट होता है। आप अपने आर्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए टेबल भी बना सकते हैं, टेबल भी बनाए जा सकते हैं, वो गूगल बहुत प्रायोरिटाइज करता है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बोल्ड में लिखिए, इटैलिक्स में लिखिए, बुलेट्स में लिखिए, हेडिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। हेडिंग्स में अपने सारे कीवर्ड्स डालिए जो कि आपने प्रॉपर लिस्ट बनाई है कीवर्ड रिसर्च करते हुए। तो आपको फर्स्ट पेज ऑफ गूगल पे आने से कोई भी नहीं रोक सकता। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, मतलब कीवर्ड रिसर्च इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ टू रैंक एनी आर्टिकल टू द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल SCRP। ये पहला स्टेप है आपको ब्रांड बिल्डिंग का करने का पहला स्टेप है। अगर आपको कोई भी ब्रांड है तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च की मैंने आपको इस वीडियो में वैल्यू बताई है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लिस्ट पूरी मेंटेन करनी पड़ेगी कि ये वाला कीवर्ड मैं यूज़ कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, मुझे आगे नहीं यूज़ करनी है दूसरा कीवर्ड में, ताकि क्या हो कि कोई भी कस्टमर कुछ भी टाइप करे तो आपका आर्टिकल उसे जरूर दिखे फर्स्ट पेज ऑफ गूगल। इसलिए मैं कह रही हूँ जो आप कीवर्ड उस आर्टिकल में यूज कर चुके हैं वो दोबारा ना यूज करें, इसलिए आप उसे येलो मार्क कर सकते हैं कि भाई मैं ये यूज कर चुका हूँ, अब मुझे दूसरा कीवर्ड डालना है अपने आर्टिकल में। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और ब्रांड बिल्डिंग करने का और तरीके, और नए तरीके से ब्रांड बिल्डिंग कैसे करना है। तो ये सीरीज के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।